बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु भक्ति कर देता है, गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप का नाश। जैसे चिनगी आग की सो पड़ी पुरानी घास। संसार और मनुष्य, तो संसार में रहने वाले मनुष्य संसार की आसक्ति में बंधने वाले कौन है? मानव। संसार किसी को बांध नहीं सकता है, वो मानव संसार की वस्तुओं में बंध जाता है। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में हम जन्मे जब छोटे थे, लेकिन इस बात को मैंने समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? एक भजन के माध्यम से आप समझें। अरे समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, अरे जब जन्मे तब लाल कहाए सभी लगाए अंग। जब जन्मे तब लाल कहाए सभी लगाते अंग। और अब लाला से लाठ साब भय, अब करत घरन में जंग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, जब जन्मे तब लाल कहाए सभी लगाए अंग। जब जन्मे तब लाल कहाए सभी लगाए अंग। अब लाला से लाठ साब भय, अब करत घरन में जंग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, जवान भये जो सीले बन गए ठाड़े मुँह ते नंग। जवान भये जो सीले बन गए ठाड़े मुँह ते नंग। और घर में घुसत जमावत घुड़की, अब बीवी बच्चे तंग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, जवान भये जो सीले बन गए ठाड़े मुँह ते नंग। जवान भये जो सीले बन गए ठाड़े मुँह ते नंग। और घर में घुसत जमावत गुड़की, अब बीवी बच्चे तंग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, हाँ तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, दारू पिए और अफीम चाटते हंसी हंसी वैस्या अंग। दारू पिए और अफीम चाटते हंसी हंसी वैस्या अंग। दारू पिए और अफीम चाटते हंसी हंसी वैस्या अंग। और गाली देता है बीवी बच्चों से, ब्याही लगे न संग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। समझ के सोचो शेरी, मांस खाएं और करें बड़ापन भरे स्वान के ढंग। मांस खाएं और करें बड़ापन भरे स्वान के ढंग। और ऐसे नर प्रकाश लगा में जन्म जन्म में जंग। समझ के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। जन्म के सोचो शेरी, तेरी कैसी मत वही भंग। तो इसी प्रकार से हमारी मत भंग हो जाती है। हम कहते हैं दारू ने पकड़ लिए। दारू कौन सी पकड़ने वाली है? घर में जंग मचाते हैं, घर में द्वंद मचाते हैं और सबका हृदय पे चोट पहुंचाते हैं। तो हमारे विवेक नहीं, हमारा जागृत होना चाहिए। दारू किसी को पकड़ने वाली नहीं। और घर में हम
धुंध मचाते हैं तो सबके हृदय दुखी होते हैं। आप दुख दे रहे हैं उनको, तो बताओ दुख दे रहे हैं तो दुख के बदले में क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि मेरी बड़ी वीरता है। शराब पी लेता आदमी तो सोचता है कि मेरे समान कोई नहीं। तो इसी प्रकार से संसार के जीवों को दुख और पीड़ा देता है। तो संसार के व्यक्तियों को दुख पीड़ा दे रहे हैं। हमने बोतल पी ली शराब की, अब झूम रहे, अपने मन में सोच रहे कि हमारे सिवाय कोई नहीं, और संसार में जो व्यक्ति सब पागल हैं, मैं ही एक विवेकमान हूं। तो इसी प्रकार से अपने मनमति से विवेकमान बनते हो, लेकिन संसार की दृष्टि में आप पागल हैं। तो जो हम करते हैं काम, तो संसार खुश हो वो तो बढ़िया है, और संसार के लोग दुखी हो जाते हैं। तो आप अपने मन में बड़े समझते हैं, लेकिन बड़े नहीं, आप सबसे नीचे गिर जाते हैं। शराब कोई अच्छी नहीं होती है। शराब में हजारों लाखों कीड़ा मर जाते हैं, उसका जूस बन जाता है, उसको आप पीते हो। तो बताओ, ये हम जानते नहीं, सड़ जाती है, कीड़े सड़ जाते हैं, उसका जूस आप पी रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी है, लेकिन आप नहीं मानते। ये क्यों नहीं मानते? कैसी संगत में पड़ गए आप। तो संगत से ही आपका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी संगत मत करो। किसी शराबी के पास बैठने की आवश्यकता नहीं। कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठना चाहिए। कोई साधु महात्मा विवेकमान, उनके पास बैठना चाहिए। तो आप का जो अज्ञान का पर्दा है, आपका अज्ञान का पर्दा खुल जाएगा और विवेक आपके अंदर जागृत हो जाएगा। जैसी संगत करोगे वैसा असर होता है। कुछ संगत में कभी बैठो मत। कुछ संगत में बैठोगे तो कुछ संगत से क्या होता है? दुख पैदा होता है। तो इसी प्रकार से कुछ संगत में न बैठ करके और हम विवेकमान में बैठे और बड़े बूढ़ों में बैठे, संत गुरुजनों के पास बैठे, इसी प्रकार से आपका विवेक जागृत हो जाएगा और कल्याण होगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।